क्या चीज़? पावर ग्रिड में हम इसका यूज कैसे करते हैं सर? यार पावर ग्रिड्स जो है ना, आजकल की पावर ग्रिड्स ऐसी हैं कि वो रिमोटली कंट्रोल्ड है। मतलब आपको ना वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। पावर ग्रिड्स का जो ऑटोमेशन कंट्रोल है वो आपके पास आपके टैबलेट में होता है या आपके कंप्यूटर पे होता है। ठीक है, मतलब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने एक प्रोजेक्ट किया था कि हमने एक सिंपल सा वेदर फोरकास्ट स्टेशन डिज़ाइन किया था, जो कि हमने रावला कोट में प्लेस किया। ठीक है, लेकिन उसका जो फोरकास्टिंग सिस्टम का कंट्रोल था वो यहाँ पे मीरपुर में था, बाय यूजिंग अ सिंपल ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जिसको आप जीएसएम कहते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू हम एक सिम के थ्रू वी वर जस्ट कंट्रोलिंग दैट फोरकास्ट स्टेशन, और हमें उसका वेदर फोरकास्ट पता चलता था। सिर्फ ये एक फाइनल ईयर अंडरग्रेड का प्रोजेक्ट था। इसी तरह जब आप स्मार्ट ग्रिड्स की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स हैं वो बेसिकली अब कंट्रोल्ड हैं बाय वायरलेस कम्युनिकेशन, और एक ग्रिड को दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए वी जस्ट नीड हाई फ्रीक्वेंसीज, जो कि 5G हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो उसकी मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत आसान हो चुकी है। मतलब आपको पता चल गया कि कौन सा यूनिट चल रहा है, कौन सा यूनिट आपने ऑफ करना है। तो बजाय इसके कि आप जाके फिजिकली ग्रिड में जाके बैठें और उसको ऑफ करें जो कि मैनुअल स्विचेस थे, अब यू कैन जस्ट कंट्रोल दैम बाय द वायरलेस ऑटोमेशन पार्ट। और मतलब कुछ आप जैसे जो क्लास फेलोज होंगे वो आर्डिनो पे काम करते होंगे, तो आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, ऐसे एफ मॉड्यूल्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं इस तरह की ऑटोमेशन। तो आपने नाम, मतलब अभी आप इंजीनियर्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा कि स्मार्ट होम्स और स्मार्ट इंडस्ट्री और स्मार्ट ग्रिड्स क्या होते हैं, आप इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रिड्स का नाम स्मार्ट इसलिए रखा है कि इसको हम इसकी ऑटोमेशन बहुत आसान हो चुकी है। और ऑटोमेशन कैसे आसान हुई है, मतलब आप देख सकते हैं बाय द वायरलेस कम्युनिकेशन। और जो ट्रेंड्स अभी हम, मतलब मैं खुद अभी रिसर्च करूँ 6G पे, 5G तो हम पाकिस्तान में नहीं लेके, लेकिन क्योंकि वी हैव टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड, हमने पब्लिकेशंस करनी है और उसकी पब्लिकेशंस को बाहर दुनिया में इंगेज करना है। तो जो मेरी लैब है बेसिकली दैट इज़ वर्किंग ऑन 6G राइट नाउ विद हवावे। तो हमें इस 6G को हेल्थ केयर के अंदर, स्मार्ट लर्निंग के अंदर, स्मार्ट ग्रिड्स के अंदर इम्प्लीमेंट करना है अल्टीमेटली। आपने ये भी देखा होगा कि अभी आप कंसेप्ट सुनते हैं वायरलेस या ड्राइवरलेस कार्स का। तो जो गाड़ियाँ हैं दे आर ऑल्सो ड्राइवरलेस विद द हेल्प ऑफ दिस 5G। आपने मेडिकेशन में सुना होगा कि आप वन पर्सन इज सिटिंग इन जापान एंड वन इज इन अमेरिका, तो आप ऑपरेशन भी लॉन्च कर सकते हैं रोबोटिक्स, कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है। तो दिस बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन जो है ये हमें हायर इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि 6G या 5G। सो जो प्री रेक्विजिट्स हैं सबके, ये हमारा सिग्नल सिस्टम्स है। हमने देखना है कि सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं, सिग्नल्स होते क्या हैं बेसिकली, किस तरह के होते हैं, और ये प्रोसेस जब होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको सिस्टम कहते हैं बेसिकली। तो हम डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स भी पढ़ेंगे, डिजिटल प्रोसेसेस भी पढ़ेंगे। आपने माइक्रो कंट्रोलर पे काम किया होगा अभी, आप 4th सेमेस्टर में, किसी ने माइक्रो कंट्रोलर पे काम किया अभी तक? नो सर। सर अभी तक माइक्रो नहीं किया। कंट्रोलर पे किसी ने काम नहीं किया? किसी को पता है कि माइक्रो कंट्रोलर होता क्या? नो सर, नहीं पता। नहीं पता यार। माइक्रो कंट्रोलर एक डिवाइस है जिसके अंदर आप कोई भी प्रोग्रामिंग फंक्शन इंस्टॉल कर सकते हैं और वो रिपीटेटिव जॉब करेगा। मतलब अगर आपको मैं बोलूँ कि आपने ये कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना है तो 10 बार तो आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर यही फंक्शन मैं वाइल लूप के थ्रू एक माइक्रो कंट्रोलर में डाल दूँ तो इट विल बी अ वेरी इजी जॉब फॉर माइक्रो कंट्रोलर के वो उसको परफॉर्म करे। लेकिन फिर बात ये आती है कि माइक्रो एक एट अ टाइम हमारे पास जो 8088 माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनको हम एट अ टाइम एक ही काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमने उसको प्रोग्राम किया, वो एक ही काम के लिए इस्तेमाल हुआ। अगर हमें कोई नया काम करवाना है तो उसको हमें बर्न करना पड़ेगा, दोबारा से नई प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो इसका जो अल्टरनेटिव है वो है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आपके कंप्यूटर्स में लगा हुआ है। मतलब आप सबके पास स्मार्ट लैपटॉप्स होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी गुड टेक्नोलॉजी जिसको आप i3 पाइपलाइनिंग कहते हैं, i5 और i7। तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। और माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर का यही फ़र्क है कि माइक्रो प्रोसेसर में आप रेपिटेटिव टास्क कर सकते हैं थ्रू रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जबकि माइक्रो कंट्रोलर में यू जस्ट हैव टू परफॉर्म ओनली वन टास्क एट अ टाइम, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। सो ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन भी आपके पास अक्सर जो है बच्चे जब जाते हैं फॉर देयर टेक्निकल जॉब इंटरव्यूज़, पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या फ़र्क है। तो ये बेसिक्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह हम कोरिलेशन ऑफ पीरियोडिक सीक्वेंसेस देखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशन सीक्वेंसेस देखेंगे, इनपुट आउटपुट कोरिलेशन सीक्वेंसेस देखेंगे, जो कि हमारे पास
आफ्टर द ऑपरेशन एम्पलीफायर जनरेट होती है। जी ट्रांसफॉर्मेंट्स एप्लीकेशन एंड एनालिसिस है। इसी तरह फ्रिक्वेंसी एनालिसिस ऑफ सिग्नल सिस्टम्स है। तो विद टाइम हम ट्राई करेंगे कि वी कवर ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, जी ट्रांसफॉर्म। हम देखेंगे कि एक सिग्नल है जो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लान में या 3 डायमेंशनल प्लान में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो विल स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर। अगर आपके पास बुक मौजूद है या आपके पास लैपटॉप ऑन है तो यू कैन जस्ट गो थ्रू। अदरवाइज अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे और आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली, कोई क्वेश्चन हो अगर इसका, ठीक है। तो द इंट्रोडक्शन इज़ वेरी सिंपल। हम इसको वन बाय वन फ्रॉम दैट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एक टेक्निक है जो कि विद रैपिडली एवॉल्व आफ्टर 30 ईयर्स। इन द 30 ईयर्स हमें लॉन्च हुई है। और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है? हमें इसलिए पड़ी है क्योंकि हमारे पास जो जितने भी सिग्नल्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में वो सारे एनालॉग हैं। तो बाय द क्रिएशन ऑफ अल्लाह हमारे पास सिग्नल्स एनालॉग है, लेकिन फिर हमें एनालॉग सिग्नल पे जब प्रोसेसिंग करनी पड़ती है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और हमारे पास एक्यूरेसी रिजल्ट अचीव नहीं होते। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन एनालॉग सिग्नल्स को दे हैव कन्वर्टेड देम टू डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग फॉर फास्ट एंड एफिशिएंट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स। अब जो हमारे पास कम्युनिकेशन है एनालॉग, उसमें आपके पास जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फेज मॉड्यूलेशन। अब इन दोनों तीनों में फ़र्क है कि हम जब किसी सिग्नल को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट करते हैं, इसका मतलब है कि जब हम उस सिग्नल को किसी कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे ओरिजिनल सिग्नल का एम्पलीट्यूड मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि आप रेडियो एफएम ट्यून करें या एएम ट्यून करें तो आपके पास एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आ रही होती है। इसी तरह जब हम किसी सिग्नल को दूसरे कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके फेज में चेंज है तो उसको हम फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स बता रहा हूँ। हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। तो एनालॉग से जब हम इसी तरह जब हम फ्रीक्वेंसी किसी बेस सिग्नल की चेंज होती है तो उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। जब हम एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हुए, इन्वॉल्व हुए, तो हमारे पास मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एमएसआई या वीएलएसआई जो आप नाम सुनेंगे नैनो टेक्नोलॉजी में, कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हुई। अब इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि जब आपने बहुत से कंपोनेंट्स, जैसे कि आपने रजिस्टर, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स की बात करूँ, वो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स आपने एक ही मदरबोर्ड पे कंपाइल किए, तो इसे हम कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो हमारे पास जो फ़ोन के चिपसेट्स हैं, ये हवावे, आईफोन, सैमसंग, ठीक है, इनके जो मदरबोर्ड हैं ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की एग्जांपल है। इसी तरह आप जब अगर आपके घर में डीएसएल लगा हुआ है तो आप देखेंगे वहाँ पे एक एक्सेस पॉइंट है जो कि आपको राउट करके सिग्नल्स प्रोवाइड करे। तो पहले पहले ये जो एक्सेस पॉइंट्स थे काफ़ी हैवी होते थे, काफ़ी बड़े होते थे, ठीक है, इनको रखना पड़ता था स्पेशल टेबल पे। तो आप देखें हमारी जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है और वी हैव गॉन बैक टू अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कि आपने एनालॉग सिग्नल्स को कैसे डिजिटल पे लेके आए। तो जब हम डिजिटल की बात करें तो हमारे पास जो टेक्निक्स आती हैं वो आती हैं बायपोलर फेज शिफ्टिंग, एक टेक्निक ये क्वाड्रेचर फेज शिफ्टिंग, कीइंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल नहीं करते फिर हम, KEYING, कीइंग, ठीक। इसी तरह हम टीवी पे शिफ्ट हुए तो क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो वहाँ पे हम एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल्स को डील कर रहे होते हैं, क्योंकि जो पिक्सल्स होते हैं दोनों एनालॉग सिग्नल्स जो एयर से आ रहे हैं, टीना से या डिशेज से आ रहे हैं, तो इनको हम कन्वर्ट करते हैं टू एनालॉग टू डिजिटल डिवाइसेस। तो बेसिकली एक और एग्जांपल ये है कि हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल्स हैं दे आर वेरी चीप, लेकिन इसको हम प्रोसेस करते हैं। हमारे पास जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनको भी हम बहुत एफिशिएंट बना रहे हैं आजकल, ताकि आप इनकी प्रोसेसिंग बहुत आसान कर सकें। सो दिस इज़ लाइक व्हाट आई रिटन हियर। इसी तरह अगर हम देखें कि इंडीड फॉर मैनी सिग्नल विद एक्सट्रीमली वाइड बैंडविड्थ। अब वाइड बैंडविड्थ का मतलब ये है कि आपके पास जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। रियल टाइम प्रोसेसिंग इज़ अ रिक्वायरमेंट, मतलब आप जो जितने भी बड़े सिग्नल्स हैं, जैसे कि हमने आपको बात बताई 5G की या 6G की, तो इनके लिए रियल टाइम प्रोसेसिंग चाहिए होती है। तो आगे जब आप स्पेशलाइज्ड क्लासेस में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास इसके लिए सिमुलेटर्स हैं बड़े अच्छे किस्म के। अगर आप में से कोई बंदा प्रोग्रामिंग की तरफ इंटरेस्ट रखता है, आई होप कि मोस्ट ऑफ द पीपल
द लाइक प्रोग्रामिंग बेसिकली इट्स हैप्टिक जॉब, लेकिन जो प्रोग्रामर होते हैं वो उनके लिए दुनिया में कोई मुश्किलात नहीं होती, मतलब वो कोई भी चीज़ एल्गोरिदम आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उस रियल टाइम प्रोसेसिंग का लिए काफ़ी सिमुलेटर हैं, जैसे कि हम काम कर रहे हैं NS3 पे। अगर NS3 आपने नाम नहीं सुना तो इसका मतलब है नेटवर्क सिमुलेटर 3, से पहले NS2 NS1 था। तो NS3 इज़ अ वेरी रियल टाइम सिमुलेटर जो कि रियल टाइम प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है आपको, और इससे आपकी प्रोसेसिंग बड़ी एफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको मैं एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ। ठीक है, नेवरथलेस मेरे जो क्वेश्चन हो के आपको पता है पेपर्स में, मतलब वो इतने कोई बुक ओरिएंटेड नहीं होते, थोड़ा जनरल नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि आप एक चीज़ों को कैसे परफेक्टली हैंडल करना है। तो एनीबडी विद अ गुड आइडिया इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स या प्रोग्रामिंग इज़ वेलकम एनी टाइम एट माई ऑफिस। वी आर रनिंग अ लैब ऑफ इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग, तो आई विल वेलकम कि आप में से कोई स्टूडेंट इसका पार्ट बनना चाहे तो वेलकम ऑन बोर्ड। हम वी आर वर्किंग ऑन 6G राइट नाउ। अगर आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं भी करनी और आप सिर्फ चाहते हैं कि आपकी रिसर्च स्किल्स जो कि अंडर ग्रेजुएट में मोस्टली बच्चे को नहीं बताई जाती, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप बैठें या बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में आप बैठें तो आपको पता चले कि वहाँ पे रिसर्च कल्चर बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमने सीखा है वो हम अंडर ग्रेजुएट को सिखाएं ताकि यू ऑल्सो कम्पीट। वैसे तो आप हम मस्ट के स्टूडेंट्स आई एम प्रीटी श्योर के वो दुनिया में कम्पीट करते हैं, हम एग्जाम्पल ऑफ दैट। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि जो ड्रॉबैक्स थे उसको फुलफिल किया जाए। तो रिसर्च एक ऐसा कल्चर है जिसको हमने दोबारा उजागर करना है। तो जो भी बच्चा रिसर्च करना चाहे, वो चाहता है कि वो फारिग टाइम में इसको यूटिलाइज करें, तो दैट द गाइज वेलकम। उसके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आगे इन टर्म्स ऑफ मास्टर्स, स्कॉलरशिप्स एंड PhD। जो अकेडेमिया साइड को ज्वाइन करना चाहते हैं, रिसर्च साइड को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो दे आर वेलकम। इवन दोज हु जस्ट वांट टू गो टू द इंडस्ट्री, उनके लिए भी रिसर्च अच्छी है। आपने ड्राफ्टिंग करनी होती है, टेक्निकल राइटिंग करनी होती है एट द एंड ऑफ द डे, तो ये आपके लिए फ़ायदा मंद है। ठीक है, सो in this book our objective is to present an introduction of basic analysis tools and techniques for digital signal processing। अब टूल्स, काफ़ी टूल्स मैंने आपको बताया कि जो हम टूल, मतलब देयर इज़ अ सूटेबल टूल फॉर एवरीथिंग। जो टूल हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं दैट इज़ मैटलैब। मैटलैब इज़ अ वेरी ऑथेंटिक टूल। काफ़ी बच्चों को जब वो इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो कहते हैं यार हमें मैटलैब नहीं आती है। तो बेसिकली होता कि हम किसी टूल को हाथ नहीं लगाते खुद ही। तो जब हम हाथ लगाना स्टार्ट करें उसको तो आई थिंक आपको हैंड में एक्सपीरियंस हो जाता है उसके, और उससे डरने की बात नहीं, क्योंकि ये टूल्स भी लोगों ने खुद इन्वेंट की हैं और अभी तक इसमें चेंजेस आ रही हैं। तो जो टेक्निक्स हैं इस तरह की वायरलेस कम्युनिकेशन की, जिसमें आपने रियल टाइम कंटेंशन शो करनी है, मतलब एक सोर्स से लेके रिसीवर तक सिग्नल गए और बीच में आपने रियल टाइम बताना है कि क्या नॉइस थी और सिग्नल ने कहाँ पे इंटरफेयर किया और बीच में क्या रीजनरेटिव रिपीटर्स थे, तो आप इनको मैट लैब में सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे कि हमारे पास जो नेचर में सिग्नल होते हैं 2000 यूजली एनालॉग, उनको हमने डिजिटल प्रोसेस करने के लिए पहले डिजिटली कन्वर्ट करना पड़ता है। और डिजिटल कन्वर्ट करने में हमारे पास बहुत से मतलब पार्ट्स हैं, क्लासिफिकेशन। डिजिटल क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक सिग्नल को उसकी सैम्पलिंग करनी पड़ती है। सैम्पलिंग का मतलब है कि उसको हम कट करेंगे इन चंक्स, फिर उन सैम्पल्स को हमें आगे क्वांटाइज करना पड़ता है, मतलब आपने उसको या राउंड ऑफ करना है या ट्रंकेट करना है। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स देयर एज वेल। So we start with signal system and processing. मतलब signal is defined as any physical quantity that varies with time and space. So as कोई भी क्वांटिटी जो टाइम और स्पेस के साथ वेरी करे या किसी भी अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, जो कि मैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के थर्ड डायमेंशनल सिस्टम में बताऊंगा, जिसको हम EMT भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा यार, यहाँ पे तो सिग्नल बहुत स्टेबल है, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे आई गॉट वेरी गुड क्वालिटी ऑफ RSSI। चले, जो चीज़ आपको अभी समझ नहीं आई तो मैं इसका लेक्चर जो है वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, या आपको लिंक भेज दूंगा, आप उसमें दोबारा देख सकते हैं। ठीक, आई थिंक के हाँ, फायरवॉल भी मैंने बंद की हुई है, इसका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी बंद है। तो
अगर दोबारा इशू आता है तो मुझे बताइएगा आप, ठीक है। तो हमारे पास सिग्नल्स की एग्जांपल्स हैं इस तरह की, जैसे एक सिग्नल दिया हुआ है S1 ऑफ टी, S2 ऑफ टी, दैट आर टाइम डिपेंडेंट। एक है 5t, इट्स अ वेरी लीनियर सिग्नल। दूसरा सिग्नल है वो क्वाड्रेटिकली वेरी करे विद टाइम 20t²। इसी तरह हमारे पास अनदर सिग्नल की एग्जांपल है एक्स एस वाई, जो दो वेरिएबल पे मुश्तमिल है जो कि इंडिपेंडेंट है एक्स और वाई। इसको हमने लिखा है 3x + 2x + y + 10y², राइट। So basically x and y shows that this is a two-dimensional signal that is working on a Cartesian coordinate system. तो इसको हम आप आसानी से मॉडरेट भी कर सकते हैं या सिमुलेट भी कर सकते हैं मैटलैब पे, ठीक है। हमारे पास मैटलैब के अंदर एक सिमुलिक लाइब्रेरी है जिसके अंदर फंक्शन जनरेटर्स पड़े हुए हैं। तो आप कोई भी फंक्शन अपनी मर्ज़ी का, जैसे कि आप अगर आपने वर्ड इस्तेमाल किए तो वर्ड में आप जब इंसर्ट करते हैं सिंबल्स या इक्वेशंस को, तो अपनी मर्ज़ी की इक्वेशन आप बना सकते हैं। इसी तरह फंक्शन जनरेटर में अपनी मर्ज़ी की आप इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी रॉकेट साइंस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ सिग्नल्स हैं। द सिग्नल डिस्क्राइब्ड बाय 1.1 and 1.2 belong to a class of signals that are precisely defined by specifying the functional dependence on the independent variables। हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स और वाई। इसी तरह हमारे पास साइनोसाइडल सिग्नल्स होते हैं दैट कंप्राइजेज ऑफ द एम्पलीट्यूड, द फ्रीक्वेंसी एंड फेज। और अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो आप बहुत से सिग्नल्स कंबाइन करके एक सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर द एक्सपीरियंस में आपको लेटर ऑन चल के एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, कि आपने जो करनी है मैट लैब पे। एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर फर्स्ट। असाइनमेंट बहुत सी होंगी तो इससे आपने परेशान नहीं होना। ट्राई करें कि आप इसको अपने एंड पे खुद सॉल्व करें। और मतलब जैसे पेपर में आप करते हैं यार, एक बच्चे ने एक सवाल किया तो बाकी सब ने एक जैसा कर दिया, तो ऐसे इसको इग्नोर करें। दिस इज़ नॉट वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन, ठीक है। तो इस टाइम तो मैंने इग्नोर कर दिया था कि टर्मिनल में मैंने जब पेपर देखे तो ऑलमोस्ट एक ही तरह के अटैम्प्ट किए हुए थे सबने, बस राइटिंग डिफरेंट थी। तो इस चीज़ को अवॉइड करें ताकि जब आप अपनी जॉब के लिए जाएँ तो आप खुद ही वहाँ पे डिफेंड कर सकें उस चीज़, ठीक है। तो डिस्पाइट कि मैंने आपको देखा नहीं है लाइव, लेकिन बाय सीइंग योर पेपर्स मुझे अंदाज़ा हो गया कि कौन किस किस बच्चे ने खुद मेहनत की है। और मुझे 5-6 बच्चे अभी मतलब वैसे याद हो चुके हैं आपके असाइनमेंट्स और पेपर्स देख के, ठीक है। तो बाकियों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार कोई, आई डोंट माइंड कि अगर आपने कॉपी पेस्ट भी किया लेकिन आप चीज़ को समझते नहीं हो, ठीक है। कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने जैसा, मतलब आपने कोई उसका कंसेप्ट समझे ही नहीं है। पता तो क्या आप कर रहे क्या हो यार, जैसे आपने कॉपी पेस्ट की है तो आपको तकरीबन अभी भूल गया होगा सब कुछ, ठीक। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ आपने इंप्लीमेंट की कम से कम आपके दिमाग में रहे। नंबर्स के पीछे जो है वो इतनी टेंशन ना लें, नंबर्स तो मिल ही जाते हैं आपको, आना भी चाहिए, ठीक है। तो इस कोर्स के मुतालिक मैं ये बताऊँ कि अगर आपको कोई भी परेशानी या यू थिंक डिफ़िकल्ट साइड, ये ना हो कि आप पेपर्स के दिनों में मुझे बता रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, तो दैट इज़ नॉट अ केस, ठीक है। अगर आपने बिरयानी खानी है तो हर रोज़ एक प्लेट खाएँ, बजाय इसके कि आप एंड पे जाके एक देख खाएँ बिरयानी की जो आपसे खाने ना हो। तो आपने हर रोज़ इसको पढ़ें, समझें, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो एक एग्जांपल है सिग्नल की जिसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज मेंशन है। इसको हम स्पीच सिग्नल भी कह सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जो हम बोल रहे हैं वोकल कॉर्ड्स के, तो दैट इज़ अ स्पीच सिग्नल दैट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट आर द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेजेस। अनदर एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिग्नल जो कि कंपोज होता है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। किसी का वास्ता पड़ा हो हॉस्पिटल में तो आपके पास पता है एक ईसीजी मशीन होती है जो कि आपकी हार्ट बीट को मॉनिटर कर रही होती है। नंबर ऑफ लीड्स, 12 लीड्स, 14 लीड्स। अब वो लीड्स क्या कर रही हैं, वो बेसिकली आपके 4 वॉल्व्स हैं जो हार्ट के, उनको मॉनिटर कर रही होती हैं हर टाइम, ठीक है। तो जो आपके पास रिजल्ट आ रहा होता है दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ पल्सेस, कि वो बता रहा होता है कि हार्ट बीट इन अ सेकेंड उसका रेट क्या है, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम में आपके ब्रेन ट्यूमर्स को चेक करने के लिए या एक्टिविटी ऑफ ब्रेन को चेक करने के लिए। तो ये दो तरह के सिग्नल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। और मैं बताता चलूँ कि हम हेल्थ केयर में अभी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे काम कर रहे हैं, और जो सिग्नल्स इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे जनरेट करता है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उसको हम वायरलेस सेंड करते हैं और दोबारा उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वायरलेस ट्रांसमिशन मॉडल। तो दिस इज़ वेरी हेल्दी एक्टिविटी कि हम कैसे कर रहे हैं, उसको कैसे रिकवर कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसे आप हेल्थ केयर कहते हैं या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। तो स्पीच इलेक्ट्रोग्राम और इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम सिग्नल्स आर एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन बेयरिंग सिग्नल्स।
And these are few but example of found a number of nature signals encountered in practice. So there are number of signals that are in nature and in practice. इसी तरह हम देखते हैं कि जब हम नेचुरल सिग्नल्स द मीन बाय विच द सिग्नल्स आर जनरेटेड, फॉर एग्जांपल स्पीच सिग्नल जनरेटेड बाय फोर्सिंग एयर टू वोकल कॉर्ड्स। जब हम बोलते हैं तो हम एयर को वोकल कॉर्ड्स में पुश करते हैं तो हमारा स्पीच सिग्नल जनरेट होता है। तो द सिग्नल जनरेशन इज यूजली एसोसिएटेड विद द सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? बेसिकली एनीथिंग दैट इज प्रोसेसिंग द सिग्नल। अब वोकल कॉर्ड जो है वो सिग्नल जनरेट कर रहे हैं लेकिन एट सेम टाइम उस वॉइस को प्रोसेस भी कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ किसी सिग्नल को प्रोसेस करेगी उसको हम सिस्टम कह सकते हैं। उसकी एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सी दी गई है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अ फिल्टर दैट इज यूज्ड टू रिड्यूस द नॉइस एंड इंटरफेरेंस। अब एक फिल्टर है जिसको हम लो पास फिल्टर, सपोज मैंने आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एफएससी में या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा लो पास फिल्टर, ठीक है, जिसको आप इंडक्टर, रेजिस्टर या कैपेसिटर से बना सकते हैं। अब लो पास का मतलब ये है कि जितनी भी लो फ्रीक्वेंसीज हैं, सपोज मेरे पास एक सिग्नल है जो कि 300 हर्ट्ज का, अब इसमें जो 20 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी है वो मैं पास कर दूंगा, ठीक है, इसको लो पास। और जो और इसी तरह हमारे पास जो है सिग्नल्स अपने हाई फ्रीक्वेंसीज वाले वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ लो पास फिल्टर्स जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। When we pass a signal through a system, as in filtering, जैसे कि एग्जांपल दिए मैंने फिल्टर की, we say that we have processed the signal. तो this is the processing of the signal कि हमने एक सिग्नल को प्रोसेस किया, 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज को अलाउ किया और बाकी को हमने जाने दिया, ठीक है। For our purpose, it's convenient to broaden the definition of a system to not only include physical devices. हमारे पास सिर्फ फिजिकल डिवाइसेस नहीं होती, हमारे पास सॉफ्टवेयर रियलाइजेशन भी है। जैसे कि मैंने बताया कि हम टूल्स इस्तेमाल करेंगे मैटलैब, तो मैटलैब इज अ सिस्टम बेसिकली दैट विल बी यूज्ड टू प्रोसेस द सिग्नल्स यू जनरेट, राइट। तो बिफोर गोइंग इनटू कम्प्लेक्सिटी या ज़्यादा बोरिंग सीन, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास मैटलैब है। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैटलैब इंस्टॉल करनी है। और मैटलैब की के अंदर मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मुझे बड़े बड़े कोड लिख के बताएं, लेकिन वहाँ पे एक सिमुलिंक लाइब्रेरी है जो कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच की तरह इस्तेमाल होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच किसने इस्तेमाल किया आप में से? सर मैटलैब का हमने चेक किया था। जी जी सर थोड़ा सा सर वो 2 GB सर उसकी मेमोरी है, तो इधर हमारी क्लास नहीं ज्वाइन होती है तो हम उसको किस तरह डाउनलोड करें सर? यूनिवर्सिटी होते तो चलें फिर हम कुछ करते इसका। यार, आपके साथ कोई ऐसा कोई क्लास फेलो हो जिसके पास लैपटॉप में मेमोरी हो, आप मतलब शेयर कर सकते हैं उसके साथ, ऐसा कोई सीन है? या कोई सीनियर या जूनियर हो? सर इधर अब्बासपुर में नहीं है ना कोई? मतलब कोई ऐसा फैमिली मेंबर भी ना हो जहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करने, क्योंकि मैटलैब वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा कि कोई नेसेसिटी है, लेकिन मैं आपको बाय द एंड ऑफ द लेक्चर या बाय द एंड ऑफ द क्लास इस सेमेस्टर के बाद मैं आपको गारंटी बताऊंगा कि यू विल फील वेरी प्राउड कि आपने मैटलैब में कुछ ना कुछ सीखा है। और मैं ट्राई करूंगा कि आप अगर 100% नहीं तो 1% लाजमी सीखें, और ये आपको बहुत काम आएगी आप। और मैंने मुल्क शेर खान साहब को देखे, आपके आपकी जो आवाज कट सर। मैं सर आपको ये बता रहा हूँ कि आपने जो पेपर्स में अटैम्प्ट किया था अपने कंसेप्ट के साथ, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि आपने कम से कम जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स में कंसेप्ट यूज़ किए हैं वो काफ़ी जेन्युइन थे, ठीक है। और जो आपकी काबिज थी उसको सॉल्व करने के लिए वो भी काफ़ी यूनिक थी। तो आई अप्रिशिएट स्टूडेंट्स के जो इस तरह की मेहनत करें। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई मौका मिले मैट लैब पे काम करने का, जो कि मैं आपको बताऊँगा, तो आप लाजमी इसको इनिशिएट करवाएं, ठीक है। मतलब कोई भी रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हो, आपने ये तो नहीं कहता कि अब्बासपुर में कोई नहीं होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सोशल सर्कल आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें मैट लैब पर, ठीक है। ओके सर। जी तो हमारे पास वो कहता है कि सिस्टम इज़ नॉट ओनली हार्डवेयर, कुड बी अ सॉफ्टवेयर। तो फिर हम देखते हैं द बुक डील विद द प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल बाय डिजिटल मींस आइदर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो हमारे पास सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक टेक्निकल टर्म इस्तेमाल करते हैं आजकल के दौर में हम, कोड डिज़ाइन। तो कोड डिज़ाइन का मतलब ये है कि हम इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली मैं बताता चलूँ कि जो हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं पहले उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसका रिजल्ट लिया जाता है, उसके बाद हम बताते हैं कि यार ये जो टेक्निक है ये सॉलिड है। अब उन स्टेप्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए वो हमने एल्गोरिथम में पढ़ा है कि हमने पहला स्टेप कैसे इनिशिएट सर करना है, आपकी दूसरा आवाज नहीं। मेरी जान यहाँ पे जो
मेरे पास कनेक्शन मेरा बहुत स्टेबल है। आई थिंक देयर इज एन इशू एट योर एंड, लेकिन फिर भी अगर कोई आवाज तो मसला ठीक आ है। रही है। हाँ, मेरा तो सिग्नल बहुत, मैंने तो अपना वाईफाई एपी शिफ्ट करवाया अपने रूम में कि आपको सिग्नल प्रॉब्लम हो। तो हो सकता है कि आपके रिसीविंग एंड में ना कोई मसला हो या पैकेट लॉस हो रहा हो। ठीक है, क्या कहते हैं? तो यार अभी सर मैं बेसिकली ना मैं क्लियर आपको, आ रही है। ये हमने जो इंट्रोडक्शन की क्लास पढ़ी है, यहाँ पे मैं इसको क्विट करूँगा, लेकिन क्विट करने से पहले मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ छोटी सी, जो कि आपने इसको इम्प्लीमेंट करनी है। मैं इसको CMS पर भी अपलोड करूँगा। ठीक, आपने जी मैट सर, ऐप इंस्टॉल। इंटरनेट का इशू है काफी। यार मुझे पता है इंटरनेट का इशू है, आवाज़ नहीं आ रही है, ये क्या सीन? सर आवाज आ रही है आपकी क्लियर? क्लियर आ रही है? अच्छा अकबर कियानी साहब, बेसिकली अगर कोई यहाँ पे किसी को एक बच्चे या दो बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है जिनको आवाज़ क्लियर आ रही हो ना, मेरी बात आपने एज इट इज़ आगे पहुँचानी है ग्रुप में या मैसेज शेयर करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, लर्निंग यस में सर, कोई वो कर देते। कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप वो यस क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने मैटलैब इंस्टॉल करना है, ये बताना है बच्चों को। उसमें एक सर, सिम्युलिंक कर लिया। लाइब्रेरी है, SIMULINK। ठीक है, सिम्युलिंक। SI ठीक है, आप इसको लिख भी लेते हैं, सर आवाज सिम्युलिंक। जरा आप भी नहीं आ रही, सर्च, आप क्या बोल रहे हैं? सिमिलिंक। नेट बहुत वीक है सर। सिम्युलिंक, SMI SIMU, सिम्यू, सिम्यू। LINK, लिंक। सर सिमुलेटर के साथ लिंक है कोई? हाँ, सिमुलेशंस के साथ लिंक है। बेसिकली ये सिमुलिंक इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें ना आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, आपने बस ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू से उसको कनेक्ट करना है आपस में। ओके सर। हाँ, तो मैं आपको सिग्नल्स का कंसेप्ट बताता हूँ कि आपके पास, आप ट्राई करें सिमुलिंक लाइब्रेरी को एज अ फर्स्ट असाइनमेंट, और इसमें कोई भी फंक्शन जनरेटर, वो साइन हो सकता है, को साइन हो सकता है, उसको यूज़ करें। और ऑस्किलोस्कोप्स भी मौजूद है वहाँ पे, उसके साथ ऑस्किलोस्कोप अटैच करके उसकी स्क्रीनशॉट लें। मतलब आपकी साइन वेव कैसे जनरेट हो रही है, कॉस वेव कैसे जनरेट हो रही है, मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप फंक्शन जनरेटर के साथ ऑस्किलोस्कोप को अटैच करेंगे ना, मतलब यूट्यूब पे इसकी स्लाइड्स पड़ी होंगी, अगर नहीं समझ आती तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं बार बार कह रहा हूँ आप। ठीक है, ओके सर। तो आप इसको ओके। ट्राई करें आज। सर आप ग्रुप में बता दें जो असाइनमेंट वगैरह जो भी है। मैं बता देता हूँ, आप ऐसा इसको ट्राई करें। तो बाकी अगर हम क्लास मेकअप कर सकते हैं इस वीक में तो सर कर लेंगे। काइंडली जो असाइनमेंट आपने बताई है ये आप ग्रुप में एक वॉइस मैसेज भी कर दीजिएगा, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैं कर देता हूँ यार, मैं कर देता हूँ। तो इसको अभी आप साइन ऑफ करते हैं, और CR से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें कोई आधा घंटा मजीद इस वीक में मिल जाए, तो हम उसको थोड़ा सा लेक्चर कंटिन्यू कर लेंगे, दूसरे लेक्चर को। ठीक है, तब तक आप जो है ना मैट लैब को सीखें और काम करें। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ओके।